Good morning students, I am Priya, your science teacher. Today we are going to discuss the chapter number 8, that is birds. For this we have to first open Google Chrome. Here we gonna type Oxford Advantage. हम आपकी ऑक्सफोर्ड एडवांटेज की साइट खोलेंगे। आपके पास ये विंडो ओपन हो गई। इसमें आपको लॉगिन नेम और पासवर्ड फिल करना है। यहाँ मैं अपना लॉगिन नेम डालूंगी। आप सबके पास अपने अपने लॉगिन आईडी प्रोवाइडेड हैं। देन पासवर्ड, उसके बाद साइन इन। यहाँ हम क्लास के ऑप्शन में से आपकी क्लास चूज कर लेंगे, दैट इज थर्ड क्लास के आपके सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो गए हैं। हमें साइंस पढ़ना है तो हम साइंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास ऐसी विंडो ओपन होती है जिसमें आपके पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं। लेसन प्लान्स, इसमें आपके चैप्टर को लेसन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है कि आप किस दिन कितना टॉपिक पढ़ेंगे। लर्निंग रिसोर्सेज, कि आप पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कौन सी वीडियो देखेंगे, कौन सी इंटरएक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन बैंक, आपके चैप्टर्स के रिलेटेड सारे क्वेश्चन बैंक में ऐड होते हैं। टेस्ट, आपके हर चैप्टर का टेस्ट जो है वो टेस्ट वाली कैटेगरी में होता है। एंड माय बुक, इसमें हमारी बुक होती है। अब हमें चैप्टर पढ़ना है तो हम कहाँ जाएंगे, माय बुक पे क्लिक करेंगे। माय बुक पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये सारे चैप्टर्स ओपन हो गए। हमें चैप्टर 8 पढ़ना है तो हम बर्ड्स पे चैप्टर 8 पे क्लिक करेंगे। चैप्टर नंबर 8 बर्ड्स। व्हाट इज इन द लेट्स गो सेक्शन, जॉइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर। आपको ये जो पिक्चर दे रखी है इसमें डॉट्स दे रखे हैं आपको और उनकी नेमिंग है 1 2 3 4 5 6। तो आप इन डॉट्स को लाइन वाइज कनेक्ट करते जाएंगे और जब आप इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कर लेंगे तो आपके पास एक पिक्चर बनेगी एंड दैट पिक्चर इज ऑफ अ बर्ड, और फिर आप उसको कलर कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द क्रिएचर, इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करिए किस चीज़ की पिक्चर है ये, बर्ड की। व्हाट वुड यू नेम दिस इफ इट वॉज योर पेट, आप इसे क्या नाम देंगे अगर ये आपका पेट होगा। अगर आपके पास कोई बर्ड एज अ पेट हो तो आप उसका क्या नाम रखेंगे, आप अपने मर्जी के हिसाब से यहाँ इसका नाम रख सकते हैं। द बिग आइडिया, बर्ड्स आर अ ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स दैट हैव स्पेशल फीचर्स। बर्ड लिविंग थिंग्स का एक ग्रुप है जिसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। थिंग्स टू लर्न, फेदर्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स में डिफरेंट टाइप के फेदर्स होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बीक्स ऑफ बर्ड, डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट बीक होते हैं। बीक का मतलब होता है द माउथ ऑफ अ बर्ड। फीट ऑफ बर्ड एंड होम्स ऑफ बर्ड्स, कौन सी बर्ड किस तरीके का होम बनाती है वो भी हम इसी चैप्टर में। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, ऑलमोस्ट जो बर्ड्स हैं वो अपनी विंग्स की हेल्प से फ्लाई करते हैं। दे हैव लाइट वेट बॉडीज दैट ऑल्सो हेल्प देम टू फ्लाई, उनकी जो बॉडी है वो बहुत हल्की होती है, लाइट वेट होती है, जो उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करती है। द माउथ ऑफ अ बर्ड इज कॉल्ड अ बीक, बर्ड का जो माउथ होता है दैट इज कॉल्ड एज अ बीक। आप इस डायग्राम में देखिए ये जो है इट इज माउथ ऑफ अ बर्ड, सो इट इज कॉल्ड एज अ बीक। They do not have any teeth. They have 2 legs to move on land. We can identify different birds by looking at their beaks and feathers. हम different bird को identify कर सकते हैं उनके beaks और feather को देख के। Did you know birds spend a lot of time cleaning and rearranging their feathers with their beaks? This is called preening. बर्ड्स जो हैं वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अपने फेदर्स को क्लीन करने में और उन्हें रीअरेंज करने में लगा देते हैं। और कैसे रीअरेंज करते हैं वो, विद द हेल्प ऑफ देयर बीक, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रीनिंग। फेदर्स, अ बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विद 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेदर, जो एक बर्ड की बॉडी है उसमें 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेदर प्रेजेंट। फर्स्ट इज फ्लाइट फेदर्स, दे आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड हेल्प द बर्ड इन फ्लाइंग। एज द नेम इंडिकेट, फ्लाइट फेदर्स विंग पे प्रेजेंट होते हैं एंड इट हेल्प द बर्ड इन फ्लाइंग।
सी दिस, ये विंग्स हैं बर्ड्स के, और विंग्स पे कौन से फेदर प्रेजेंट होते हैं? फ्लाइट फेदर्स. डाउन फेदर्स, दे आर सॉफ्ट एंड फ्लफी एंड हेल्प टू कीप द बॉडी ऑफ द बर्ड वार्म. डाउन फेदर्स जो है दे आर सॉफ्ट फ्लफी होते हैं और बर्ड की वो बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं. नेस्टलिंग हैव अ लॉट ऑफ डाउन फेदर्स. नेस्टलिंग के पास काफ़ी सारे डाउन फेदर्स होते हैं. नाउ यहाँ पे एक न्यू टर्म आई है आपके लिए, नेस्टलिंग. व्हाट इज नेस्टलिंग? नेस्टलिंग इज यंग वन ऑफ अ बर्ड. जो बर्ड का यंग वन होता है उसे नेस्टलिंग, that is called as nestling, or you can say it as a baby bird also. Body feathers. Body feathers are covered the body and give shape to the body of the bird. The body feathers are of different colors and shape. जो बॉडी फेदर हैं वो बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं और बर्ड की बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं. द बॉडी फेदर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर एंड शेप. ये बर्ड की बॉडी वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे बॉडी फेदर्स प्रेजेंट होते हैं. नीचे वाले पोर्शन में डाउन फेदर्स प्रेजेंट होते हैं एंड ऑन द विंग्स हेयर प्रेजेंट द फ्लाइट फेदर्स. विंग्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई. विंग्स की हेल्प से बर्ड फ्लाई कर सकते हैं. व्हेन अ बर्ड वांट्स टू फ्लाई इट फ्लैप इट विंग्स अपवर्ड कॉल्ड एन अपस्ट्रोक एंड डाउनवर्ड कॉल्ड एन डाउनस्ट्रोक. जब भी बर्ड को फ्लाई करना होता है वो अपनी विंग्स को फ्लैप करती है और अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. अगर वो अपवर्ड मूव करती है देन इट इज़ कॉल्ड एज एन अपस्ट्रोक एंड इफ डाउनवर्ड देन इट इज़ कॉल्ड डाउनस्ट्रोक. सी इन दिस पिक्चर, अगर अपर डायरेक्शन में विंग्स फ्लैप हो रहे हैं देन इट इज़ अपस्ट्रोक, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है देन इट इज़ अ डाउनस्ट्रोक. बीक्स. A bird uses its beak to catch and eat food as well as to make its own nest. अब बर्ड्स के पास हैंड तो है नहीं और विंग्स सिर्फ उसे फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. सो द बीक इज़ द पार्ट विच इज़ बर्ड यूज टू कैच एंड ईट फूड, जो फूड को कैच करने में और ईट करने में हेल्प करती है, एंड एज वेल एज टू मेक इट्स ओन नेस्ट, और अपना नेस्ट बनाने में भी बीक ही उनकी हेल्प करती है. बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ फूड दे ईट. हर बर्ड के पास डिफरेंट काइंड की बीक प्रेजेंट होती है और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ये? डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ फूड दे ईट. वो जिस तरह का फूड ईट करते हैं उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनके बीक का शेप क्या. फर्स्ट काइंड इज स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक. बर्ड्स सच एज पिजन एंड स्पैरो ईट नट्स एंड सीड्स. जो पिजन और स्पैरो हैं वो नट्स और सीड ईट करते हैं. देयरफॉर दे हैव अ शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बीक टू ब्रेक ओपन द सीड्स ईजीली. सीड्स के ब्रेक को ईजीली ओपन करने के लिए, सीड कोट को ओपन करने के लिए उनकी जो बीक है दैट इज शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड. सी दिस, पिजन शॉर्ट है, स्ट्रॉन्ग है और हार्ड बीक है. वाई? बिकॉज दे हैव टू ओपन द सीड्स, बिकॉज दे ईट सीड्स. नेक्स्ट टाइप इज स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. पॉइंटेड का मतलब होता है नुकीला. बर्ड्स सच एज वुड पैकर एंड हुपूज पोक होल्स इनटू द हार्ड ट्री ट्रंक टू पुल आउट इंसेक्ट. बर्ड जैसे वुड पैकर या हुपूज, ये दोनों बर्ड्स के नाम हैं. ये अपना फूड ईट कैसे करते हैं? ये ट्री ट्रंक में, यानी जो ट्री है उसके अंदर अपनी बीक की हेल्प से ट्री ट्रंक के अंदर होल करते हैं और उस ट्री के अंदर से इंसेक्ट को पुल करके ईट करते हैं. देयरफॉर दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. अब ट्री तो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, उसके अंदर ऐसे ही कोई होल तो बना नहीं सकता, इसीलिए दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. सी इन दिस पिक्चर, वुड पैकर, इसकी बीक देखिए आप, स्ट्रॉन्ग है और पॉइंटेड है और इसी की हेल्प से ये ट्री के अंदर होल्स करके इंसेक्ट को पुल आउट कर लेते हैं. नेक्स्ट टाइप इज लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. इनकी जो बीक होती है इन बर्ड्स की दैट इज लॉन्ग एंड पॉइंटेड. बर्ड सच एज हमिंग बर्ड एंड सन बर्ड्स सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. हमिंग बर्ड और सन बर्ड्स फ्लावर्स का नेक्टर सक करते हैं. व्हाट इज नेक्टर? आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं दैट नेक्टर इज द स्वीट जूस ऑफ फ्लावर. फ्लावर के स्वीट जूस को नेक्टर कहते हैं
and hummingbird and sunbird suck nectar from the flowers. Therefore they have long and pointed beak that help them to suck nectar. इसीलिए उनके पास long और pointed beak होती है जो उन्हें nectar suck करने में help करती है. See in this diagram आपको hummingbird दिखा रखी है और वो एक flower के पास है और उसकी जो beak है that is long and pointed. Next kind of beak is strong, sharp and hooked beak. स्ट्रॉन्ग है, शार्प है एंड हुक्ड. हुक्ड का मतलब होता है झुका हुआ होना. ये देखिए आप इस डायग्राम में ईगल की बर्ड दिखा रखी है. आप इस पिक्चर में ईगल दिखा रखा है आपको. इसकी बीक देखिए आप ऐसे झुकी हुई है, राइट. और इसी को बोलते हैं हुक्ड बीक. बर्ड सच एज ईगल, हॉक एंड वल्चर. हॉक का मतलब होता है बाज, वल्चर गिद्ध. They eat the flesh of small animals and birds. आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये जो birds हैं they are carnivores, so and scavengers also. So they eat small animals and birds. So their hooked and sharp beaks help them to tear the flesh easily. तो इनकी जो hooked और sharp beak है ये इन्हें दूसरे animal के flesh को tear करने में help करते हैं. Next kind of beak is ब्रॉड एंड फ्लैट बीक. ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा एंड फ्लैट बिल्कुल सीधी. वाटर बर्ड्स, जो बर्ड्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं सच एज डक्स एंड गीज हैव स्पेशल बीक दैट हैव स्मॉल होल्स ऑन द आइदर साइड. इनके पास एक स्पेशल बीक होती है जिसमें स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं. ये देखिए आप होल्स दिख रहे हैं आपको, दूसरी तरफ भी एक और होल प्रेजेंट है. व्हेन दीज बर्ड्स ओपन देयर बीक टू फीड, water enters into their mouth along with their food such as worms, insect and small plants. जब ये birds अपनी beak open करती हैं feed करने के लिए तो feed इनका जो food है, इनका food क्या है, worms, insect और small plants. उसके साथ water भी इनकी beak में enter हो जाता है, water भी चला जाता है साथ में. Then the food remains inside their mouth and the muddy water is strained out through the holes on the either side of their beak. फिर फूड तो इन्हें ईट करना है तो ये फूड को तो अपनी बीक के अंदर ही रख लेते हैं इनसाइड देयर माउथ, बट जो मडी वाटर है वो स्ट्रेन्ड आउट हो जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है. फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द होल्स विच इज़ प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द बीक. बीक के दोनों तरफ जो होल्स प्रेजेंट है उसमें से वाटर बाहर निकल जाता है और फूड जो है वो माउथ में रह जाता है. Next topic is feet of birds. All birds have 2 feet with 4 toes each. जितनी भी birds हैं उनके पास 2 feet होते हैं with 4 toes. 4 toes का मतलब होता है जो पैरों की fingers होती हैं. जैसे आपके भी पैर हैं, you also have 2 feet, but हमारे पास 4 toes नहीं है, हमारे पास ज़्यादा होते हैं. So they have 2 feet with 4 toes each. फीट हेल्प बर्ड्स टू वॉक एंड हॉप ऑन लैंड. फीट की हेल्प से बर्ड जो है वो लैंड पे वॉक कर सकते हैं एंड हॉप यानी उछलना. दे ऑल्सो हेल्प बर्ड टू कैच एंड होल्ड देयर फूड. फीट की हेल्प से बर्ड्स अपना फूड कैच करते हैं एंड होल्ड करने में भी हेल्प करते हैं फीट उन्हें. नाउ सेम एज इन केस ऑफ जैसे डिफरेंट टाइप के बीक्स थे सभी बर्ड्स में, उसी तरीके से डिफरेंट टाइप के फीट्स हैं डिफरेंट बर्ड्स में. सबसे पहले है पर्चिंग फीट. Some birds such as parrot and pigeons use their feet to hold on to branches of tree. कुछ bird जैसे कि parrot या pigeon ये अपनी feet का use करते हैं trees की branches को hold करने के लिए. This is called perching. इस process को बोलते हैं perching. Perching feet prevent the bird from falling down from the trees. Perching feet जो है वो bird को फॉल ऑफ नहीं होने देती ट्री से या ब्रांच से. आप इस पिक्चर में देखिए, ये आपको पैरेट दिखा रखा है यहाँ पे और पैरेट के फीट देखिए. इन्होंने इस पैरेट ने अपनी फीट की हेल्प से इस पूरी ब्रांच को होल्ड किया हुआ है. तो इस तरीके के फीट होने के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं दैट पैरेट फॉल ऑफ फ्रॉम द ब्रांच. नेक्स्ट टाइप ऑफ फीट इज टेलोन्स. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स such as hawk, eagle and owl. Owl यानी उल्लू, eagle चील, hawk बाज. Have very sharp claws called talons. Claws का मतलब होता है पंजा. तो जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं
उनके पास बहुत ही शार्प क्लॉज होते हैं एंड दीज क्लॉज आर कॉल्ड टैलॉन्स. These talons help the flesh-eating birds to pick up and hold small animals tightly. अब flesh eating है तो दूसरे animals को ही खाते हैं. So these talons help the bird to pick up small animals को pick up करने में और उन्हें tightly hold करने में. तो क्योंकि जब ये fly करके जाते हैं तो animal के fall off होने के chances बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए they have the शार्प टैलॉन्स. देखिए यहाँ पिक्चर में टैलॉन्स ऑफ ईगल बहुत ज़्यादा शार्प हैं, तो इसमें अगर वो किसी स्मॉल एनिमल को पकड़ लेता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो एनिमल गिरे. होल्ड करके रखता है टाइटली. नेक्स्ट काइंड इज क्लाइंबिंग फीट. क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना. बर्ड्स सच एज वुड पैकर एंड हूपोज हैव 2 toes डायरेक्टेड अपवर्ड एंड 2 toes डायरेक्टेड डाउनवर्ड. जब हमने फीट स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था दैट ऑल बर्ड हैव 4 toes. तो अभी ये कह रहे हैं कि जो वुड पैकर और हुपूज हैं उनकी 2 toes अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं और 2 toes डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं. दिस हेल्प देम टू होल्ड ऑन द ट्रीज वाइल क्लाइंबिंग. जो वुड पैकर हैं उनकी फूड ईटिंग हैबिट क्या थी, दैट वुड पैकर पोक होल इनटू द ट्री ट्रंक टू पुल आउट इंसेक्ट्स. तो ट्री पे क्लाइंब भी तो करना पड़ता है, ट्री पे चढ़ना पड़ता है, इसीलिए इनके जो टोज हैं दैट इज 2 in the upward डायरेक्शन एंड 2 in the downward डायरेक्शन. एंड दिस फीट हेल्प देम टू होल्ड टू द ट्री वाइल क्लाइंबिंग. ट्री को होल्ड करने में काम आती हैं जब ये ट्री पे क्लाइंब करते हैं अपना फूड ईट करने के लिए. सी दिस क्लाइंबिंग फीट ऑफ वुड पैकर. कैसे ये ट्री पे होल्ड करके रखी हुई है अपने फीट की हेल्प से. नेक्स्ट टाइप ऑफ फीट इज स्क्रैचिंग फीट. Scratching birds such as hens and peacocks have feet with sharp claw to scratch the mud and dig out the small animal. जो hens and peacock हैं वो मड को यानी कीचड़ को या नीचे मिट्टी को डिग आउट करते हैं, इसीलिए उनकी जो क्लॉज हैं वो बहुत शार्प होते हैं क्योंकि उन्हें मिट्टी को स्क्रैच करना होता है, हटाना होता है और वहाँ से वो स्मॉल इंसेक्ट्स को डिग आउट करके ईट करते हैं. नेक्स्ट इज वेब्ड फीट. सी दिस स्क्रैचिंग फीट ऑफ हैन. ये जो आपको फीट दिखा रखी हैं ये हैन की फीट हैं, स्क्रैचिंग फीट हैं जस्ट बिकॉज इन्हें मड को डिग आउट करके अपने इंसेक्ट्स ईट करने होते हैं. नेक्स्ट काइंड ऑफ फीट इज वेब्ड फीट. द फ्रंट टोज इन द वेब्ड फीट आर जॉइंड टुगेदर बाय द स्किन. वेब्ड फीट का मतलब होता है कि जो फ्रंट टोज होते हैं बर्ड्स में वो जॉइंड होते हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ द स्किन. यहाँ देखिए आप सेकेंड पिक्चर में वेब्ड फीट ऑफ डक. ये टोज हैं, ठीक है. यहाँ भी देखिए आपको ये टोज हैं, अलग अलग हैं, यहाँ पे गैप्स हैं इनके बीच में, बट इन केस ऑफ वेब्ड फीट दे आर जॉइंड टुगेदर बाय द स्किन. स्किन की हेल्प से ये फीट आगे के जो फ्रंट टोज हैं दे आर जॉइंड. वाटर बर्ड सच एज डक्स एंड गीज हैव वेब्ड फीट. किनके पास होती है वेब्ड फीट? वाटर बर्ड्स के पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल डक्स एंड गीज that act like paddles and help these birds in swimming. और किस काम में आते हैं ये वेब्ड फीट? पेडल्स की तरह काम करती हैं और बर्ड्स को वाटर में स्विम करने में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट काइंड इज wading feet. Some birds like cranes and herons have thin long legs that help them to wade through water. wade का मतलब होता है वॉक इन वाटर. वाटर में वॉक करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वाटर जो है वो फ्लो करता रहता है, इसीलिए कुछ बर्ड्स फॉर एग्जांपल क्रेन्स एंड हिरोन्स. हिरोन्स का मतलब होता है बगुला. बगुला देखा है आपने, थोड़ा बड़ा सा होता है. सो ही हैव थिन पतले, लॉन्ग लंबे लेग्स होते हैं इनके पास जो इन्हें वाटर में वॉक करने में हेल्प करते हैं, वेड थ्रू द वाटर. ये देखिए वेडिंग फीट ऑफ हिरोन्स, लंबे हैं और क्या हैं, थिन भी हैं. नेक्स्ट इज होम्स ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू लिव. बर्ड्स जो हैं वो नेस्ट बनाते हैं लिव करने के लिए, रहने के लिए. डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट टू ले एग्स एंड लुक आफ्टर देयर नेस्टलिंग. नेस्टलिंग मीन्स यंग वन ऑफ अ बर्ड. डिफरेंट टाइप के बर्ड्स डिफरेंट काइंड का नेस्ट बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? फॉर एग लेइंग एंड लुक आफ्टर द बेबी. When a nestling
Hatches means coming out of an egg. When a nestling hatch from the egg, it is unable to fly and needs to be looked after. जब बेबी बर्ड हैच आउट होके एग से बाहर आता है तो ना ही तो उसे फ्लाई करना आता है एंड इट नीड्स टू बी लुक आफ्टर, उसका ध्यान रखने की ज़रूरत होती है उसे. बर्ड्स कीप देयर यंग वंस सेफ एंड वार्म इन द नेस्ट. इसीलिए बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं ताकि वो अपने बेबीज़ को, अपने यंग वंस को सेफ रख सकें और वार्म रख सकें इन द नेस्ट. Many birds use different things to make their nest. Birds different things use करते हैं अपना nest बनाने के लिए. Weaver bird. Weaver का मतलब होता है बुनना. So weaver bird use their beaks to weave pieces of leaves, twigs, straw and grasses to make their nest. Weaver bird अपने beak का use करके leaves, straw और grasses के pieces को weave करती है, बुनती है अपना nest बनाने के लिए. See this, ये जो पिक्चर देख, in this picture a weaver bird weaving its nest. This is a weaver bird. इसने अपने beak को यूज़ करके pieces of leaves, straw and grasses को weave करके बुन के एक अपना ऐसा nest बना लिया जिसके अंदर अपने ये young ones को रख सकते हैं. तो बहुत common है, आपने देखा भी होगा, local areas में मिल जाता है देखने को. Next is tailor birds. Tailor bird use their beak like a needle for stitching leaves and grasses together to make their nest. Tailor bird, as its name suggests, tailor क्या काम करता है? tailor stitch करता है clothes को. तो tailor birds अपने beak को use करती है एक needle की तरह, एक सुई की तरह for stitching leaves और grass को एक साथ stitch करने के लिए, सीलने के लिए to make their nest. See this diagram, nest of a tailor bird. इसने leaves को और ग्रासेस को एक दूसरे के साथ स्टिच कर दिया. देखिए जैसे सुई में धागा डाल के आप स्टिच करते हो, वैसे इसने अपनी बीक की हेल्प से स्टिच कर दिया. नेक्स्ट इज पेंगुइन्स. पेंगुइन्स लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस एंड कलेक्ट पेबल्स एंड स्टोन ऑन द ग्राउंड टू मेक देयर नेस्ट. पेंगुइन्स जो हैं वो बहुत ही कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं. सो दे कलेक्ट पेबल्स एंड स्टोन. वो स्टोन्स को कलेक्ट करके ग्राउंड पे ही अपना नेस्ट बना लेते हैं फॉर लेइंग एग्स. See in this picture a penguin making its nest. देखिए आप ग्राउंड पे ही उसका नेस्ट बना हुआ है एग लेइंग के लिए. एक बहुत ही पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई बट इट इज़ अ बर्ड. पेंगुइन जो है वो बर्ड्स की कैटेगरी में आता है बट पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई. देयरफॉर पेंगुइन इज कॉल्ड एज अ फ्लाइटलेस bird. Kingfishers make hole in sand and on the bank of the rivers to lay their eggs. Kingfishers sand में होल बनाते हैं या फिर रिवर के बैंक्स पे यानी रिवर के किनारों पे होल्स बनाते हैं अपने एग ले करने के लिए. Owls यानी जो उल्लू है, they look for holes in tree trunk for nesting. Nesting का सेम मीनिंग होता है making nest. आउल्स भी ट्री ट्रंक में होल्स के लिए लुक आफ्टर करते हैं सो दैट दे कैन ले एग देयर. वी शुड नॉट हार्म द एग्स केप्ट इन अ बर्ड्स नेस्ट. बर्ड के नेस्ट में एग्स को हमें बिल्कुल हार्म नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट डैमेज द नेस्ट ऑफ बर्ड्स. और ना ही हमें बर्ड्स के नेस्ट को डैमेज करना चाहिए बिकॉज वो बर्ड्स का होम है. अगर आपके होम को कोई डैमेज करेगा तो आपको बुरा लगेगा. सो वी शुड नॉट डैमेज द नेस्ट ऑफ द बर्ड्स. दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. Thank you.